ए साले खुड़बुड़िया हर साले मर जाइयो मरी खाल पीटा। बेटा वीर सिंह कहिए बाबा जी। तुम यहीं पे रुको, मैं सबसे पहले। बाबा जी आप रात दरबार अब हम करिए। आराम करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर महल के पीछे छुपे हुए हैं और जाकर के पूरी राजनीति लेकर आओ, फिर हम आते हैं। नहीं महाराज तो नहीं है। नहीं नहीं महाराज हैं। हाँ हाँ बनवा गए हैं। बनवाए गए कि बनाए गए? हाँ बनाए गए। उनसे बोल दो। हाँ अच्छा लाल मदन। बाबू क्या बात है? कोई मदन लाल आया है? मदन लाल? जाओ उसे हमारे पास लेकर आओ। चलो इधर से आओ, इधर से आओ, आओ इधर से। बहुत ठंडी लागत है। कौन हो तुम यार? अरे यार हम मदन लाल सपेरा ही यार। ओ सपेरा, हाँ पहले आया मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझसे? हाँ आप नाराज ना हो तो। क्या पूछना चाहते हो? पूछो। पूछना ये पूछो हम खड़े हैं। और प्रधानमंत्री आ गए हैं। ये बताइए कि पहले वाले महाराज कहाँ पे हैं? मैं उनसे मिलना। पहले वाले महाराज? हाँ पहले वाले महाराज। पहले वाले महाराज को हमारे मंत्री साहब ने दवा के लिए ले जा रहे थे। अच्छा। और उनको पहाड़ी से ठेल दिया, मर गए। वो मर गए? बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे एक लड़का था, छोटा सा गोरा सा, पहले मैं आया था ना पहले। आज की बात कर रहा है? हाँ हाँ उससे भी। हाँ हाँ क्या नाम है उसका? राजकुमार युवराज। हाँ हाँ अरे उसको तो हमारे महाराज ने, मंत्री साहब ने सांप से कटवा के मरवा डाला। अच्छा उसको भी मरवा दिया? बहुत अच्छा किया। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे एक आदमी हैट लगा के बगल में पिस्तौल लगा के खड़ा रहता था, लंबा सा। तुम साले आधार कार्ड बनाने आए हो यहाँ? पूरा साले बेउरा ले रहे हो। कहने का मतलब वो खड़ा रहता था ना, मैं आया था दरबार में पहले, बहुत पहले। अच्छा अच्छा हाँ सेनापति की बात कर रहा है। अच्छा अच्छा तो बता दो। अरे वो सेनापति तो जेल में सड़ रहा है। क्यों? वो जेल में क्यों? यहाँ ड्यूटी होनी चाहिए उसे। वो ड्यूटी ऐसा है ना, वो क्या कहते हैं, वो हमारे महाराज ने युवराज को सांप से कटवा के मारा है ना। हाँ। तो उसी का इल्जाम साला भोग रहा है। उसके ऊपर झूठा इल्जाम है। वाह 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 बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताइए, महारानी जी को बुलाओ, मैं दान लेना चाहता हूँ। चलो। साले धान कट गए तो धान लेने आए हो? अब अरे बाबा कट रहे थे तब धान लेने नहीं आए? दान की नहीं बात कर रहा हूँ यार। हैं? दान दान महारानी जी अपने हाथों से दान देती थी यार। ये दान लेने आया है, दान लेने। इसको दान दे दो, चला जाए यहाँ से। महारानी की बात करते हो? महारानी को हमारे मंत्री साहब ने जेल में डलवा दिया, वो भी सड़ रही है। अच्छा वो बहुत दान अच्छा। क्या देगी? वो खुद ही जेल में सड़ रही है। लेकिन वो क्यों जेल में है? वो इसलिए कि मैं एक लड़की के साथ, यानी उस पर हमारा दिल आ गया और वो रानी बीच में आकर कबाब में हड्डी बनने की कोशिश की। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए साली को उसको भी लॉकअप में डाल दिया। बहुत अच्छा आपने किया। आप बहुत बढ़िया आदमी। अरे हम लोग रईस आदमी, एकदम बहुत रईस आदमी हैं। जब कोई दरबार में है ही नहीं तो हम लोगों के यहाँ पे रहना क्या?
हाँ देख गौर से देख। अरे हमका लागत साला बबौना जानो पाद के भाग कहा है। पाद के नहीं गया रे बे। अरे कोई मंत्र मारा अंधेला छा गया। हाँ यार। और साला गया कहाँ मालूम नहीं तेरे गए साला हमको लगता है। जाने दो साले को। चैतो यार काजल तो पानी में डूबकर मर गई। लेकिन बिजली को मैंने चप्पा चप्पा छान मारा चारों तरफ, नहीं मिली। मुझे कहीं नहीं मिली। एक काम करो बाबू, हम आखिर बिजली गई तो कहाँ गई? आओ एक काम हम तुमका बताई। क्या? अब वो गाँवन मना मिली, डरा गई, डर गई हमारे तुम्हारे खौफ से। हाँ। चलो चलते हैं, जो बगल में डेरा नहीं पड़ा। अच्छा वो जो बेड़िया रहते हैं? बेड़िया जहाँ रहते, हो सकता है डेरा में चली गई होगी सारी, कहीं छुप के बैठी न हो। हाँ सब तुम तो देख लिया है, सिर्फ वही डेरा रह गया। वही डेरा रह गया। चलकर डेरा में देख लेते। चले बाबू। चलो डेरा में देखते हैं। क्या बताऊं, अभी तक न मेरे भैया आए न मेरे बाबूजी आए, कोई संदेशा ले। मालूम हो गया बेटी, बाबूजी हमें सब कुछ मालूम हो गया है, इसलिए मेरा कहना मानो तो इस राज को छोड़ दो और हम लोग चलते हैं दूसरी राज की तरफ। बाबू आओ मेरे साथ। साले बम्बाने नहीं तो वही मारूंगा। ओ मदन लाल, तू यही रहता है? हाँ ये मेरी कुटी है। और जो तेरे पीछे खड़ी है वो कौन है? मेरे पीछे कोई नहीं है, कोई नहीं है। थोड़ा बाजू हट। क्या रे चैतुआ, क्या है? साला लौंडिया फंसा है। बुढ़ापे में साला इसके बाजी बुढ़ा कर रहा है। अरे मदनवा, हम तेरे को तो ही नहीं समझत रहे। ए, ये कौन है? तुझे मालूम नहीं है ये कौन है? इधर आ। हाँ? तुझे मालूम नहीं है? ये मेरी बेटी बिजली है। ये तेरी बेटी बिजली? अरे इसकी बेटी है। बेटी नहीं तो संदूक है। बेटी नहीं बे, बेटी है बिजली। बिजली, वही बिजली जिसके लिए मैं तड़प रहा हूँ। साले शुतुरमुर्ग की औलाद, हाय हाय। एक भी कदम आगे बढ़ाया, कुछ कहा तो पटक पटक। सपेरा मदन ललवा, बहुत हसीन लौंडिया पैदा किया है रे। पटक के मारूंगा, समझ लेना। इसीलिए तो कहता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि आंखों में नींद न दिल में करार, आंखों में नींद न दिल में करार। मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। ये अपनी बेटी को, अपनी लौंडिया को हमरे हवाले कर दे रे मदनवा। और एक भी आगे कदम बढ़ाया तो साले पटक पटक के। अरे जैसा साले मेरी बेटी है, हम साले तुम्हारे बाल कटवा देंगे। हम तुम्हें पटक के मारेंगे। अभी मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। चैतुआ, ये ससुरा ऐसा नहीं मानेगा। जो भिकुआ का हाल दिया था वही सोच रहा है। क्या करेगा, क्या करेगा रे? तेरे को मार कर तेरी लौंडिया को उठा कर ले जाएगा। तेरी हिम्मत है? हाँ, तेरी औकात है मुझे मारने की? मैं कहता हूँ मेरे हवाले कर दे। जीते जीते मर जाऊंगा, लेकिन अपनी बेटी के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। ले चल साली को घसीटते हुए, चल। अब मैं तुझे
अपने ठकुराइन बनाएगा। चल क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ के रहने वाले हो? बेटा, मैं गंगा किनारे कुटी बना के रहता हूँ। मेरा नाम मदन लाल सपेरा है। मदन लाल सपेरा? हाँ हाँ बेटा। और में कोई और है? मेरे परिवार में कोई नहीं है। मुझे गोली मारा है दुर्जन सिंह मंत्री। दुर्जन सिंह? और बेटा एक रात तुम बात बताता हूँ तुम। वो कौन सी राज है जो छुपा रखे हो अपने दिल में, आज तक बताओ मुझे। बेटा एक दिन की बात है, मैं गंगा नदी स्नान करने जा रहा था तो मुझे एक लाश मिली। उस बच्चे को एक सांप ने डसा था। वो जीवित हो गया भगवान की दया से। उसका नाम वो बताता था राजकुमार वीर सिंह, महाराज अमन सिंह का लड़का है। इस समय उसका नाम मैंने बदलकर संत वीर रखा है। मेरी बेटी को उठा ले गया। बहना, बाबा जी अपने प्राणों को त्याग दिए। चलो उठाओ इनकी लाश को और इनका अंतिम संस्कार करने के बाद आगे हम विचार विमर्श करेंगे क्या होगा। भैया, भैया सामने आओ। एक बात मेरी समझ में नहीं आती। अभी बाबा जी ने बताया, क्या मरा हुआ इंसान जीवित हो सकता है? यही बात का तो मुझे भी गम है बहना कि मरा हुआ इंसान कैसे जीवित हो सकता है। कोई बात नहीं, अगर बाबा जी ने बताया तो कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। चलो हम तुम इसका पता लगाएंगे। चलो ठीक है। सबसे पहले बाबा जी का अंतिम संस्कार करते हैं। ठीक है। सगीर कम सुन भैया, चल और चल करके हम अब कहाँ चलें ये आप बताओ। बहना, इस वक्त मैं पहाड़ी की तरफ चलूंगा। अगर महाराज मुझे मिलते हैं तो उनकी खोज करूंगा। उनकी खोज करने के बाद मैं उस सिद्ध को अपने हाथों से मारूंगा। लेकिन भैया, सब जगह तो चर्चा है कि महाराज भी मर चुके हैं। पहाड़ी की तरफ आप चलना चाहते हैं? चलो ठीक है, हमें उस सिद्ध को मारकर हमें उसका खून चाहिए बहनों। ठीक है, अगर तुम्हारी यही प्रतिक्रिया है तो चलो हम शैतान को मार करके उसका खून लाएंगे। चलो बहना। जय भवानी, जय मां काली। क्या भगवान, इस पहाड़ी में रहते रहते काफी दिन बीत हो गए हैं और इस तरफ ना कोई आया है और ना कोई गया है। और या भगवान, ना जाने हमारी महारानी का क्या हाल है और हमारे बेटे का क्या हाल है। मैं लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि उनकी मदद करना परम तुम्हारा कर्तव्य है, कर्तव्य है। ये सब किस्मत वालों का खेल होता है। जो जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर के रहता है। कि मूर्ख बंदा चाहे रे जग में तेरा, मूर्ख बंदा चाहे रे जग में तेरा।
मेरी जग में तेरा सूरत। कितनी माया जोड़ ले, कितने ही महल बना ले, तेरे मरने की बात में ये तेरे घर वाले, तेरे मरने की बात में ये तेरे दो गज का भर उड़ा के तुझको, दो गज का भर उड़ा के तुझको, तेरा मूरत तुम कौन हो और यहाँ पर क्या गा रहे हो? सामने आओ, नहीं मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। एक काम करो, उसके बाद आप जो पूछेंगे हम सब कुछ बताएंगे। कि प्यास जोरों से इसे दम हमारे लगी, प्यास जोरों से इसे दम। पानी की व्यवस्था कर रहे हैं बाबा जी, परेशान मत हो। हमारे लगी प्यास जोरों से इसे दम हमारे लगी, कर कृपा पाली मुझको पिला दीजिए। ठीक है बाबा, हम लोग तुम्हारी हमदर्द और मदद बनकर यहाँ आए हैं। ठीक है बेटा। और पानी तुम पियो बाबा, खाना मैं खिलाऊंगा। पानी तुम पियो बाबा, खाना मैं खिलाऊंगा। और सहारा बनके आया हूँ, भरोसा मैं दिलाऊंगा। अंधेरा होने वाला है, उजाला तुम करो बहना। अंधेरा होने वाला है, उजाला तुम करो बहना। दिन भर का थका हूँ मैं, यहाँ तो चैन पाऊंगा। किसकी हिम्मत है जो चिराग और कटारी को छू सके? साले काले भैंसे, ये सारा जलकुटा
बेटा बाबा जी तुम सामने आओ। और ये बताओ कि तुम इस चिराग और कटारी के बारे में क्या जानते हो? चिराग चलते ही युद्ध प्रकट हो जाता है और चिराग बुझते ही लापता हो जाता है। इसका कारण क्या है बाबा जी? बेटा, इस चिराग और इस कटारी में बहुत बड़ा एक राज छुपा है। क्या राज छुपा है बाबा जी? हम जानना भी चाहते हैं। ये जो चिराग और ये जो कटारी है और इसकी परवरिश यहाँ का जो जिन्न है, इसकी परवरिश यहाँ का जिन्न करता है। चिराग जलते जिन्न प्रकट हो जाता है और जैसे ही चिराग बुझ जाता है उससे जिन्न गायब हो जाता है। एक काम करो। क्या काम है बोलो बाबा जी। चिराग फिर से जलाओ। जब फिर से जलाओगे तो जिन्न प्रकट होगा और तभी तुम लोग अपने मकसद में कामयाब हो सकते हो। ठीक है बहना, फिर से चिराग को जलाया जाए। हम इस युद्ध से मुकाबला डट कर करेंगे बाबा जी, पीछे नहीं भागेंगे। चिराग को जलाया है, मुझे उस्ताया है, अपने जीना नहीं छोड़ेंगे। और चला लो और चला लो और चलाओ गोली और तुम साले काले वैसे क्या करोगे? सब मिलके आ जाओ, सब मिलके आ जाओ, तुम तो छिपकली। अरे तुम्हें तो ऐसे मसले हैं ना, ये साला दिल फुटा। भैया इसकी तो ऐसी के तैसी। बाबा जी इधर आओ, इधर आओ। बाबा जी ये बताओ, इनका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हैं? अरे रुको भैया, ये चिराग जलता है तो ये आता है, चिराग बुझ जाता है तो ये चला जाता है। इनसे पूछो इसका राज क्या है। इस चिराग और कटारी के पीछे राज क्या है बाबा जी? और ये बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ के रहने वाले हो? बेटा, अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ तो हम सच सच आपको सारी कैफियत को बताएंगे। बेटा, मैं सूरजगढ़ रियासत का एक सम्राट हूँ। सूरजगढ़। लोग मुझे सम्राट अमन सिंह कहते हैं। सम्राट अमन सिंह तुम हो? और ये जो यहाँ का मंत्री दुर्जन सिंह है, दवा कराने के बहाने मुझे लेकर के आया और इस पहाड़ी पे थकेल गया। तब से मैं अपनी जिंदगी यहीं पे व्यतीत कर रहा हूँ। और बात रही इस कटारी और चिराग की, जब तक तुम जिन्न को अपने बस में नहीं करोगे तब तक तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सम्राट, तुम मुझे पहचानो कि मैं कौन हूं? और ठाकुर को रूप धारण करके आज मैं घूम रहा हूं। मैं कोई और दूसरा नहीं महाराज, बल्कि तुम्हारे ही राज दरबार का एक वफादार सेना नायक हूं। नहीं 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 ना। हाँ महाराज, लेकिन तुमको तो सूरज रियासत में रहना चाहिए। ये सब मंत्री दुर्जन की वजह से हुआ है। ये डाकू बने, मैं बेकूफ किसान की लड़की काजल हूँ, मेरे ऊपर भी दुख मुसीबत हुआ है। सब पूरी बात मैं आपको बताऊंगी। पहले आपका कोड ठीक हो, इस शैतान को मार के इसका खून हासिल करना है।
बस ठीक है बेटी, चलो चिराग को जलाओ, और जब तक दिन को अपने बस में नहीं करोगे तब तक तुम्हें कुछ हासिल हो। चिराग को फिर से जलाया जाए बहना, मैं जीत का मुकाबला करूंगा। मैं भी मुकाबला करूंगी यार, या पार, या तो वो नहीं या तो तुम लोग डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम लोग डरो नहीं। नहीं सम्राट, अब डरने की हमें कोई जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, इस जिद का मैं डट कर मुकाबला करूंगा राजन। बहुत अच्छी बात। आप चिंता मत करिए सम्राट। अगर डरोगे नहीं तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। कोई हाथ नहीं लगा सकता। तेरी क्या औकात है? आप है हमारे आका। लेकिन मैं तुम्हारी आका कैसे हुई? वो इसलिए कि मैं इस कटारी और चिराग का गुलाम हूँ और ये कटारी आपके पास है, इसीलिए मैं आपका गुलाम हूँ और ये कटारी जिसके पास भी रहेगी वही मेरा आका होगा। ओ ठीक है, यानी कि ये कटारी तुम्हारी कमजोरी है। हाँ मेरे आका। तो जैसा मैं कहूंगी वैसा तुम करोगे ना? हुक्म कीजिए मेरे आका। मुझे उठा के पटकन लग गया, पटकोगे तो नहीं? नहीं मेरे आका। जाओ आराम करो और जब जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुला लूंगी। जाओ। ठीक है मेरे आका। मधुर धुन की बीन बजाने वाले बालक सामने, और क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम संतवीर है संतवीर। और मैं मदन लाल सपेरे का बेटा हूँ और गांव-गांव में बीन बजाता हूँ और शरब दिखाता हूँ और चुटकी चुटकी भिक्षा ला करके अपना पेट पालता हूँ। नाम बदल लेने से कुछ नहीं होता है बरखुरदार, क्योंकि मदन लाल सपेरे ने मरने से पहले हमें सब कुछ तुम्हारे बारे में अवगत करा दिया है। तुम संतवीर नहीं हो, तुम युवराज वीर सिंह हो। अब भूल रहे हैं, मेरा नाम संतवीर है, मैं मदन लाल सपेरे का बेटा हूँ और आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं गांव-गांव जाते हैं, बीन बजाते हैं, अपना कला दिखाते हैं और चुटकी चुटकी भिक्षा बांध करके अपना पेट पालते हैं। वीर सिंह, नाम छुपा लेने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारे पिता मदन लाल सपेरे ने मरने से पहले हमें सब कुछ तुम्हारे बारे में बताया है। तुम राजकुमार वीर सिंह हो और मुझे भी पहचानो कि मैं कौन हूं। पहचानो मुझे, मैं कोई और दूसरा नहीं, तुम्हारे हीरा दरबार का एक वफादार सेनापति सेना नायक करण सिंह। पहचानो मुझे, पहचानो युवराज। चाचा जी, और इन्हें भी पहचानो बेटा कि ये कौन है। ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पिता महाराज अमन सिंह है।
जाकर इनके गले लगो बेटा और इनसे आशीर्वाद लो।